तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्या ये उनकी किस्मत है या फिर उनके पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है? दोस्तों, भगवत गीता हमें कहती है, मनुष्य स्वयं ही अपने दुखों का कारण है और वह स्वयं ही अपने दुखों से मुक्ति भी पा सकता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, माधव, मुझे क्यों बार बार पीड़ा और चिंता महसूस होती है? और अर्जुन की यह बात सुनकर जब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वही आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, गहरी चिंता में डूब जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। तो क्या आप जानते हैं कि गीता और उपनिषदों में ऐसे 5 रहस्य बताए गए हैं जिनकी मदद से आप और इस दुनिया का हर कोई मनुष्य दुख को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से कि हम दुखी क्यों होते हैं और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है या फिर इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार हमारे दुखी होने का सबसे पहला कारण है अज्ञानता, यानी कि अपने असली स्वरूप को न पहचानना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह तो शाश्वत है। हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक दुख हमारे जीवन में इसी तरह बना रहेगा। अब इस चीज को खत्म किया कैसे जाए कि किस तरह माना जाए कि हम एक आत्मा है? तो दोस्तों, इसके लिए रोजाना ध्यान करें और बार बार इस विचार को मन में लाएं कि मैं एक आत्मा हूं, नश्वर शरीर हूं जो कभी मर ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारे दुखी होने का तीसरा कारण है इच्छाओं का अंतरहीन चक्र। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध है, ऐसे रजोगुण समुद्ध। अर्थात हमारी इच्छाएं ही क्रोध और दुख का कारण बनती है और इसीलिए हमारे मन को या फिर हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। अच्छा करियर, ज्यादा पैसा, अच्छा रिश्ता। लेकिन जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती या हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हम दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में किसी के भी साथ उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। यह सब एक चक्र में चलता है और नियति के इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। तो इसके लिए संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास पहले से है उसकी कद्र करें, उसे ही अपनी इच्छा बनाए रखें। दोस्तों, तीसरा कारण है हमारे दुखी होने का कर्म और भाग्य का भ्रम। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दुख हमारी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी पहले से तय है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका आज का कर्म ही आपके कल के भविष्य को बदल सकता है या फिर आपके कल के भविष्य को बनाएगा, तो आप दुख से बाहर आ सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि हर कर्म
एक बीज होता है और आपका भविष्य उसी बीज से उगने वाला पेड़ होता है। ये इतनी सी बात काफी लोगों को समझ नहीं आती है। दोस्तों, हमारे दुख का चौथा कारण है मोह और लगाव। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संयोगी युज्यते योग, अर्थात जिसने इस संसार के मोह को त्याग दिया वही सच्चा योगी है। हम किसी चीज या व्यक्ति से जितना ज्यादा लगाव रखते हैं उतना ही ज्यादा डर और दुख हमें मिलता है। डर हमें यह रहता है कि कहीं वो व्यक्ति दूर ना चला जाए, कहीं वो व्यक्ति हमसे अलग ना हो जाए। और दुख हमें यह मिलता है कि जब वो व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी किसी के भी साथ जीवन भर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सबको जाना है। तो तब उस ज्यादा लगाव वाले व्यक्ति के दूर जाने से हमें अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत दुख का अनुभव होता है। और अगर हम किसी चीज से ज्यादा जुड़े हुए हैं और वह हमसे छिन जाती है तो फिर हम दुखी होते हैं। तो इसके लिए प्रेम करें लेकिन अत्यधिक लगाव ना रखें, क्योंकि ये स्पष्ट मान लें कि अगर किसी व्यक्ति से या किसी चीज से आपको ज्यादा लगाव हो गया है, आपको लग रहा है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो यह प्रेम नहीं है, ये केवल मोह है। इसे जानिए और इस लगाव से दूर रहिए। इसे धीरे धीरे कम करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में चीजों को जाने देने की कला सीखिए। चीजों से मूव ऑन करने की कला सीखिए। दोस्तों, हमारे दुखी होने का पांचवा कारण है वर्तमान में न जीना। हमारा मन या तो भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। इसीलिए हमें शांति नहीं मिलती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अपने जीवन में हर दिन 5 मिनट ध्यान करें और खुद से कहें कि मैं इस पल में जी रहा हूं और मैं आज पूरे दिन वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा और वर्तमान में ही जीने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 आध्यात्मिक रहस्यों को समझ लेंगे और अपने जीवन में इन्हें लागू करेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर पाएगी। इसमें याद रखने योग्य बातें ये है कि आप एक आत्मा है, एक शरीर नहीं है। दूसरा, अपनी इच्छाओं को संतुलित रखें, कृतज्ञ रहें। तीसरा, हर परिस्थिति में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, निरंतर अपने कर्म करते रहें और फल के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने दुख से बाहर निकल सकें, ताकि उन्हें भी अपने दुख से, अपने संघर्षों से लड़ने की हिम्मत मिल जाए। हरे कृष्ण।